सुनो विरोधी कान खोल कर शेर रहा ललकार, सुनो विरोधी कान खोल कर शेर रहा ललकार। कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। राम लला के नारा लागी गूंजी सगरो जय जयकार, राम लला के नारा लागी गूंजी सगरो जय जयकार। हर कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। बुलडोजर चली गली गली होई प्रचार, बाबा के बुलडोजर चली गली गली होई प्रचार। कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर के घनश्यामपुर में, एक बार फिर से वंदना दुबे जी के यहाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा का चुनाव बीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसे में वंदना दुबे जी का एक गाना बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ था कि मोदी जी इस बार 400 पार होंगे। आइए एक बार फिर से हम उनके बीच में हैं और उनसे ये गाना सुनना चाहते हैं कि किस बेस पे ये गाना बनाई हैं और आज की क्या परिस्थिति देखने को मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि लोकसभा का चुनाव आया जिसमें मोदी जी ने कहा था 400 पार हम हो जाएंगे, लेकिन 400 पार हुआ नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके विषय में? क्या कहना चाहेंगे कि क्या कहाँ कमी ऐसा रह गया कि भाजपा सरकार 400 पार नहीं सीट पर कर पाई? कमी देखो कुछ नहीं है, जिसकी जैसी सोच है वैसे जी काम है। और मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा, कमी सब में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी में कमी नहीं है। हाँ, कमियां सब में होती है। और उसी बीच आपने एक गाना गाया था कि मोदी जी 400 पार विरोधी। कैसा गाना था? किस बेस पे ये गाना बनाए थे आपने? बिल्कुल गाना बनाई थी कि फिर से मोदी सरकार, भले ही 400 पार नहीं आए लेकिन आए हैं। लेकिन आपने बनाया था ये उसके चुनाव के पहले ये गाना? बिल्कुल जी, चुनाव के पहले ही बनाई थी। और अब पता चलेगा कि कौन सही था कौन गलत था। जी हाँ, यूपी से मोदी जी तो हार ही गए हैं। हाँ, ये तो है, प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो वही बने हैं। तो गाना एक बार सुना दीजिए। सुनो विरोधी कान खोल कर शेर रहा ललकार, सुनो विरोधी कान खोल कर शेर रहा ललकार। कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। राम लला के नारा लागी गूंजी सगरो जय जयकार, राम लला के नारा लागी गूंजी सगरो जय जयकार। हर कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। गौआ में हल्ला भइल मचल सगरी शोरबा, राम जी के कृपा बा तैयारी ताबक तोड़बा। गौआ में हल्ला भइल मचल सगरी शोरबा, राम जी के कृपा बा तैयारी ताबक तोड़बा। बाबा के बुलडोजर चली गली गली होई प्रचार, बाबा के बुलडोजर चली गली गली होई प्रचार। कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार। सुनो विरोधी कान खोल कर शेर रहा ललकार, सुनो विरोधी कान खोल कर शेर रहा ललकार। कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार, कितनो दम लगावा भैया आई मोदी के सरकार।
मोदी की सरकार तो आ गई, लेकिन अगर देखा जाए विरोधी भी एकदम पूरा दमखम लगा के भी पहुंच गए हैं बिल्कुल उनके बराबर। तो क्या लगता है कि राम जी का आपने का जिक्र किया है, क्या उनकी कृपा उनके ऊपर है? क्योंकि राम जी अयोध्या में इतना भव्य बिल्कुल मंदिर है। बना। राम जो अयोध्या वाले हैं जी। उन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो लोग उनको पसंद नहीं किए, वोट नहीं दिए। हम्म। ये तो बहुत मतलब गलत है ये। यहाँ जी से एक बार यूपी से, यहाँ हमारे जौनपुर जिले से, बाकी और जिले से हार जाते वो चलता, लेकिन अयोध्या से नहीं हारना चाहिए था उनको। क्योंकि 5 साल बाद, अगर 500 साल बाद ऐसा भव्य नज़ारा बिल्कुल देखने को मिला था, फिर भी लोकसभा का 2-2 सीट अयोध्या में, दोनों सीट हार गई जी भाजपा। बिल्कुल तो कहीं न कहीं कुछ समस्या देखने को मिली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ न तो कुछ कमी हुई है, हुँ, लेकिन कोई बात नहीं है, जी। हमारी सरकार तो बन ही गई है आगे बनेगी। एक रमेश मिश्रा जी ने कहा था कि हम यहाँ घनश्यामपुर में इतना विकास किए, जी यहाँ 3-3 बूथ था, जहाँ 2 बूथ हम हार गए, 1 बूथ जीते। तो आप क्या समझ लीजिए कि जनता, विकास के मुद्दे पे इस बार चुनाव हुआ? क्या लग रहा है, मतलब जनता क्या चाहती है? जनता को सिर्फ वही उनको मतलब, कोई बोलता है पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई बोलता है कुछ महंगा हो गया है, लेकिन जो काम कर रही है सरकार वो नहीं दिखता है किसी को। हुँ। हमको विकास चाहिए, हमें फ्री में मतलब ये नहीं कि हमें मतलब कितना मतलब, हमारा कहने का मतलब है कि आप महंगाई देख रहे हैं, तो महंगाई देख रहे हैं तो समय के हिसाब से सब बदलता है। जी। आपको पेमेंट तो भी बढ़ रहा है, हर चीज़ तो बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। पहले सस्ता था, मतलब मैं मान रही हूँ, तो पहले कमाई भी उसी हिसाब से, पेमेंट भी तो सबका था। जी। तो हर चीज़ देखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार मतलब महंगाई लिया दी है। परिवार बढ़ रहा है, जैसे परिवार में खर्चा बढ़ता है, जैसे परिवार बड़े होते हैं, एक लोग रहते हैं तो खर्चा कम लगता है, फिर फैमिली बढ़ती है तो खर्चे वो उसी हिसाब से। जनता भी है, समाज भी है, सबको समझना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे कुछ ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। जो आपको समझ में आया वो ऐसा ही लग बिल्कुल, रहा है। अच्छा, बिल्कुल। सोशल मीडिया आज के समय में कितना कारगर है? क्योंकि अगर देखा जाए, आज जी, सोशल मीडिया के माध्यम से एक गरीब परिवार के लोग भी अपने आप को एक फेमस चेहरा बना ले रहे हैं। बिल्कुल बना ही रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि लोग अपना कला जो है दिखा रहे हैं अब और पहले 2 मतलब पैसा कमा पहले रहे हैं। ये अगर भी तो एक रोज़गार ही है जी, ना, जी, जी। लोग कमा रहे हैं अच्छे से, फिर भी बोलते हैं हम बेरोज़गार हैं। पता हुँ। नहीं कैसा रोज़गार इन लोग को चाहिए, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। भाई जो जिसकी जैसी सोच है, मुझे तो लगता है कि सब सही है। हमारे देश में विकास हो रहा है, हमारा देश सबसे आगे है, जी। तो मुझे तो लगता है कि मेरी सरकार सही है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ऐसे में हमारे बीच वंदना दुबे जी थी, जिन्होंने चुनाव के विषय में लेकर और तमाम मुद्दों पे बातें की। ऐसे में देखते रहें ये भारत न्यूज़ आकाश द्विवेदी के साथ।